प्रमाता ही प्रमेय है, ज्ञाता ही ज्ञेय है, ध्याता ही ध्येय है। आत्मई विश्व के रूप में, दृश्य के रूप में दिख रहा है। अहमन्नाम अहमन्नाम अहमन्नादो अहमन्नादः, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। पृथ्वी ब्रह्म, पृथ्वी ब्रह्म है। सलिलम ब्रह्म, अग्निर ब्रह्म, वायुर ब्रह्म, आकाशो ब्रह्म। नारायण। मनो ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। ये सब श्रुति है वो क्रम से। तो अब इतने बड़े अद्वितीय ईश्वर से यदि कोई अपने को अलग मानने वाला व्यक्ति प्रेम करना चाहे तो कहाँ करे? वो तो घबरा जाएगा। ये ईश्वर, ये ईश्वर, ये ईश्वर। श्री विवेकानंद महाराज के सिर पर परमहंस जी ने हाथ रख दिया, बेटा देख ईश्वर। थोड़ी देर के बाद वो घबरा गए, बोले महाराज अभी ठहरिए। क्यों? कि हमारे सामने तो सारी सृष्टि घूम रही है, सब ईश्वर, सब ईश्वर, सब ईश्वर, पूजा कैसे करें? तो महात्मा लोग संकल्प कर देते हैं। एक मूर्ति हाथ में ली और कहा बेटा तुम इसमें ईश्वर का दर्शन करो, ईश्वर का अनुभव करो। वो हमारी आंख, हमारी जीभ और हमारे हृदय की अपेक्षा से वहां ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर प्रकट हो जाता है। पहली विशेषता यह है कि जिसकी आप पूजा करते हैं उसमें किसी महात्मा का संकल्प होना चाहिए। अब दूसरी बात देखो, एक ईश्वर का संकल्प है कि वो सब है, ये तो ईश्वर का संकल्प है। और तुम्हारे लिए ये ईश्वर है, ये महात्मा का संकल्प है। ईश्वर का संकल्प सामान्य है, सबके लिए है कि मैं सब हूं, और महात्मा का संकल्प व्यक्ति विशेष के लिए है कि तुम्हारे लिए ये ईश्वर है, अपनी दृष्टि में सब है और तुम्हारी उपासना के लिए उसका वो संकल्प है। अनीश्वर में ईश्वर भावना नहीं है, ईश्वर में ही ईश्वर भावना है। दूसरी विशेषता उसमें क्या होती है कि उसका प्राकट्य मूर्ति का किसी अद्भुत रीति से हुआ है क्या? जैसे हरिदास जी को बिहारी जी ने पुकारा, मैं यहाँ दबा हुआ हूँ, धरती में गड़ा हुआ हूँ, तुम मुझे निकालो।